जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि मेरे हस्बैंड की यूएस में एक जॉब लगी है, जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हस्बैंड को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें थोड़ा ऑड लग रहा था। लेकिन मैंने जब गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड का यहाँ पूरी तरह मन लग जाए और मेरे हस्बैंड चीज़ों को सीख लें, तो संगत जी गुरुजी की कृपा से ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया। तो इसीलिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। और संगत जी, डेली की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें मेरे साथ गुरुजी के बहुत चमत्कार होते हैं। जैसे आप लोग को भी पता है कि जब यूएस में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, तो उबर बहुत महँगी होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ, तो कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड को उबर नहीं करनी पड़ती, मेरी सिस्टर वगैरह ही मेरे हस्बैंड को ड्रॉप कर देते हैं जिस दिन हम चारों लोगों का काम नहीं होता और हस्बैंड का अकेले होता है, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ संगत जी। और मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, मेरे को जो स्पाइनल अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई है, हालांकि इसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे दर्द भी बहुत होता है, लेकिन बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे हिम्मत देना और मैं टूटूं नहीं। तो गुरुजी की कृपा से मैं अपना काम कर पाती हूँ, लेकिन मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि बस गुरुजी मेरी ये स्पाइनल अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सही हो जाए और अपनी कृपा का हाथ बस आप मेरे पे और सारी संगत पे ऐसे ही बनाए रखिए। और जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ संगत जी। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को इस टाइम स्पाइनल अर्थराइटिस के कारण बहुत प्रॉब्लम है, घुटने में, पीठ में, पैरों में। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी आप मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए, तो मैं आपका बहुत प्यारा सत्संग करवाऊंगी संगत जी। बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी ये अरदास पूरी हो जाए और मेरे को ये स्पाइनल अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी मुझे गुरुजी ने हिम्मत दी हुई है काम करने की। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी अपना हाथ हमेशा मेरे सर पर यूं ही रखिएगा। और एक बार मेरे पास संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा, मैंने तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो टाल दिया है, जिसके लिए भी मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। और मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आप सारी संगत पर और मेरे पे अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखिए। का लाख लाख शुक्र है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये मेरे सोने से पहले का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु पिता को अर्पित करना चाहती हूँ। गुरु पिता ने अभी मुझे मैसेज दिया कि पुत्र तेरी पति पे कष्ट आने वाला है, तो शुक्राना सत्संग कर और अपने पति की कष्ट कटवा। गुरु पिता, आपने मेरे पति को बहुत संभाला है, मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, बहुत वशीकरण से उनको बचाया है, उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु पिता। आपने मुझे इतनी बटरफ्लाई रूप में इतनी इतनी ब्लेसिंग दी है गुरु पिता। संजय जी, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरी अंदर की बालकनी में एक बहुत प्यारी सी स्पैरो चिड़िया आई थी, इतनी प्यारी सी। और नेक्स्ट डे गुरुपा का मैसेज आया था कि वो पक्षी रूप में पुत्र
बार मैं ही आया था तेरे पति के कष्ट काटने के लिए, तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। आप बहुत बहुत है, संगत जी, गुरु पिता हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। कोई भी परेशानी आए, कोई भी तकलीफ आए संगत जी, जब मैं फ़ील करती हूँ कि चलो मेरी गुरुपा है, मैं उनके स्वरूप के सामने देखती हूँ तो वो कष्ट मुझे बहुत छोटे लगते हैं और मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो इतनी टेंशन ले रही हूँ, क्योंकि हमारी डोर तो हमारे गुरुपिता के हाथ में है, उन्होंने पकड़ी है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें कोई बुरा कर्म नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का दिल तोड़ना नहीं है संगत जी। अच्छे बनना है, नेवे बनना है। तो हाँ, गुरुपिता नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आते हैं कि पुत्र, कुछ हो सकता है कि किसी की गलती है, पर तुझे सॉरी बोल देना है, तुझे नेवा होके चलना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। तो हाँ, नीम करोली बाबा जी, आपके भी सारे जो मैसेजेस होते हैं बहुत वर्ड टू वर्ड सही होते हैं। तो मैं नीम करोली बाबा का भी शुक्राना अदा करती हूँ, मेरी राधा रानी का भी शुक्राना अदा करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु पिता, मेरे पति अंकल को ब्लेस कर दो गुरु पिता, उन पे अपनी कृपा कर दो गुरु पिता, प्लीज़ गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपानंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपानंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैं फ़ोन लेके बैठी थी तो इंस्टा पे रील आया कि गुरुप्या ने संदेश दिया कि मैंने तेरे परिवार पे कोई भी संकट आने नहीं दिया, फिर भी तू शुक्राना सत्संग नहीं कर रही है। जिस भी हालत में अभी तू है, फ़ौरन शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो शुक्राना गुरुपिता, आई एम सॉरी गुरुपिता कि आपके बोलने के बाद आपके ये बच्चे शुक्राना शेयर कर रही है और बहुत दिन लगा देती है एक शुक्राना सत्संग शेयर करने में। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी गुरुपिता। गुरुपिता का शुक्राना सत्संग, संगत जी, अभी की बात है, 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ही अच्छे थे। ऐसे लग रहा था जैसे उनका पूरा वशीकरण चला गया है। और कल के संडे के दिन जब मेरे हस्बैंड अंकल गए कुछ काम के लिए, फिर रात को लौटे तो इतना उनका जो वियर्ड बिहेवियर था संगत जी, कि मैं आपको बयां नहीं कर सकती। बहुत डांटना, चिल्लाना, बिना रीज़न के बोलना। तो मुझे अभी तो समझ में आ जाता है, क्योंकि गुरुपिता बोल रहे हैं कि पुत्र तेरा पति बहुत ही चंगा है, उस पर वो लोग कंटिन्यूसली ऐसा करते हैं इसलिए वो ऐसा हो जाता है। तो गुरुपिता, आप प्लीज़ मेरे पति अंकल की रक्षा करो। मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना सत्संग शेयर करता है। गुरुपिता ने रात को भी मेरे पति अंकल किसी रीज़न से चिढ़ गए। तो लगता है संगत जी, हमें सब पता है कि ये उनकी गलती नहीं है, फिर भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि सुन के आपका दिल टूट जाता है। तो हम तो गुरुपा के बच्चे हैं, तो गुरुपा को भी इतना ही दुख होता है कि ये मेरे बच्चे को क्या बोलता है। तो गुरुपा ने नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे मैसेज दिया कि पुत्र, उसमें भारी वशीकरण है, तू शिव महापुराण पढ़ पुत्र। तो वहाँ शिव महापुराण के कुछ पाठ उन्होंने सेंड किए थे जो मैंने पढ़े। तो पति अंकल पहले से, मैं ये नहीं बोल सकती 100%, पर पहले से काफ़ी ठीक है। तो गुरुपिता, आप जो ऑन द स्पॉट जो हमारी हेल्प करते हो गुरुपिता, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला है पुत्र, अमृत वेला कर, अमृत वेला स्किप नहीं करना है। तो हाँ गुरुपा, आपकी बेटी अभी आपकी कृपा से वो भी शुरू करेगी। तो आपका बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता, लख लख शुक्राना। मेरे पति अंकल की रक्षा करो गुरुपिता, रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग अर्पण करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी संगत जी,
गुरु पिता, मैं आपसे पहले तो क्षमा याचना करती हूँ। मैं बहुत टाइम के बाद बहुत रुक रुक के आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, मेरे कभी फ़ोन ट्रैप कर लिए जाते हैं, कभी नेगेटिविटी छोड़ दी जाती है और मैं बहुत डरती भी हूँ। कभी मैं गुरुपा के आगे चिट्ठी डालती हूँ कि गुरुपा मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँ कि नहीं, तो वो नो आता है। तो गुरुपा ही जाने क्या बात है। तो पर आज मैंने गुरुपा के सामने मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा इतना शुक्राना बख्शते हैं संगत जी कि मैं अपने आप को सेल्फिश समझती हूँ कि मैंने क्यों नहीं करती गुरुपा के शुक्राने सत्संग। तो संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है, अभी की बात है जब मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी टेरेस पे बोल रही थी। मेरे पति अंकल अभी गुरुजी से जुड़े नहीं है संगत जी, तो मेरी फ़ोन पे बात हुई, वो लेट आने वाले थे और मेरा बेटा अपने एक फ्रेंड के साथ बाहर खेल रहा था। तो मैं अपनी बालकनी में जाके शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी, तो पीछे से मेरे अंकल जी आ गए और मैं बहुत डर गई, बहुत ही ज़्यादा डर गई संगत जी। मैंने तो सोचा ब्लास्ट ही हो जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट ही हो जाएगा। तो मेरे अंकल ने गुस्से से मेरा फ़ोन ले लिया, गुरुजी का स्वरूप भी मंदिर से निकाल दिया। तो वो ये चलता रहता है, वो निकालता है मैं रख देती हूँ, वो निकालता है मैं रख देती हूँ। पर गुरुपा ने मुझे संकेत दिया कि पुत्र इस बार वो खुद रखेगा, वो खुद मेरा स्वरूप मंदिर में रखेगा पुत्र, तो तू वही रख। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, जैसी आपकी मर्ज़ी। और मैंने तो सोचा क्या ही होगा संगत जी, पर गुरुजी ने बहुत कुछ संभाल लिया। इस गुरुजी ने उस दिन डे में, मैं दिन की बात कर रही हूँ संगत जी, और ये जो सब हुआ वो शाम के टाइम हुआ। तो दिन में हनुमान जी की अमृतवाणी मुझे सुनवाई थी, जो मैंने अपने टीवी पे लाउड वॉइस पे रखी थी, और पूरे घर में इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गया था संगत जी। हनुमान जी का अमृतवाणी सुनिए आप लोग, बहुत डिवाइन माहौल हो जाएगा आपके घर का। तो उसके लिए मैं गुरुपिता का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुपिता को पता था शाम को ये सब होगा, इसलिए उन्होंने मेरे पति को बहुत ही कामली संगत जी, बहुत ही कामली ये सब कर दिया। उन्होंने मेरा कुछ फ़ोन में डिलीट कर दिया, पता नहीं वो मुझे बाहर जाने को बोल रहे थे और सब कुछ फ़ोन पे उन्होंने डिलीट किया। फिर गुरुजी का स्वरूप भी रख दिया कहीं तो, और बहुत ही लाइटली बोला कि देखो अब तुम्हें ये नहीं सुनना है, नहीं करना है। मैंने भी, गुरुपा ने मुझे भी बहुत लाइट रखा, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपिता का, अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप जो भी करते हो हमारे भलाई के लिए करते हो, हमारे अच्छे के लिए करते हो। संगत जी, मेरे पति अंकल मुझे और मेरे बेटे को इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, पर कल उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिप ब्लेस की गुरुपिता ने, और हम लोगों ने बहुत बहुत एंजॉय किया। हमें नारायणी धाम टेम्पल पे लेके गए गुरुपिता, और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं अपने ठाकुर जी के लिए उनके वस्त्र लूँ संगत जी। अभी ठंड आ रही है, तो हमारे ठाकुर जी है वो बाल गोपाल है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो हमें उनको उनके वस्त्र पहनाने चाहिए। तो मैं सोच रही थी, मैं ऑनलाइन कभी देखती कभी हो, और गुरुजी ने ही मुझे वहाँ से दिलवा दिए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत प्यारी सी आरती गुरुपा ने ब्लेस करवाई वहाँ पे, तो उसके लिए भी गुरुपिता आपका बहुत शुक्राना। और संगत जी, अब तो मैं हर डे हनुमान जी की अमृतवाणी सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो उसके लिए भी गुरुपिता आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपिता अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने, पति अंकल ने सामने से मुझे बोला कि तू अपने लिए शॉपिंग कर, जबकि मैंने मना किया तो भी उन्होंने सामने से बोला, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना। इतनी खुशियाँ बख्शने के लिए गुरुपिता, मैं हर पल हर दिन। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में कार के आगे इतने सारे बटरफ्लाइज आ रहे थे, इतने सारे, वन बाय वन, जैसे गुरुपिता कोई नेगेटिविटी काट रहे हैं हमारी। तो गुरुपिता आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपिता
पता बहुत बहुत कम पड़ता है, बहुत ही कम। संगत जी आज तो पूरा यूनिवर्स आके भी बोल दे कि अभी तुझे वो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करना, बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं बोली गुरुपा मैं आपके सामने आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, अभी आप देख लो। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा। मेरे पति अंकल को भी अपनी संगत बना लो गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं उन आंटियों को तो बहुत पूजनीय समझती हूँ जिनके अंकल जी गुरुपा की संगत है। मुझे भी प्लीज़ उन आंटियों की लिस्ट में डाल दो गुरुपिता। मेरे पति अंकल को भी आपकी संगत बना लो प्लीज़ 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 प्लीज़। और डुगरी धाम बुला लो जल्दी से। आई लव यू लव यू लव यू गुरुपिता। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना। अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची, आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे संगत परिवार तक गुरु जी की सत्संग की जो प्यारी और पवित्र आवाज़ पहुंचा रही हैं, वह बहुत ही खास, अनमोल और बहुमूल्य है। आपकी यह सेवा सच में अलग और प्रशंसनीय है। पूरा संगत परिवार आप पर गर्व करता है। गुरुपा की मेहर और आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। हमारे चैनल के पूरे गुरु परिवार की ओर से प्राची जी आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। मेरा प्राची जी से परिचय केवल उनके चैनल के माध्यम से ही हुआ है। मैं अपने सत्संग भी वहीं साझा करती हूँ। संगत जी, एक वीडियो के माध्यम से मुझे ये पता चला कि प्राची जी LIC प्रोफाइल से जुड़ी हुई हैं। मैं पूरे संगत परिवार से प्रेम पूर्वक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी LIC से जुड़ना चाहता है, कृपया प्राची जी के माध्यम से ही जुड़े। संगत जी, यह सब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूँ। ऐसा करने से न केवल सही मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि गुरु पिता की मेहर और आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच आंटी जी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स और इतनी अच्छी विशेस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सारे संगत परिवार का बहुत शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाता है मैनेज करना। और गुरु जी तो हमारे हैं ही सबके पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। संगत जी, आज मैं अपना 11वां संध्यावेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा से कैसे जुड़ी, मतलब कि गुरुपा ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा, वो सत्संग मैं आज अपना शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आई। एक समय ऐसा आया संगत जी कि मुझे लगने लगा था कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं मेरे लिए। तब मुझे मेरे अंदर से ही संगत जी आवाज़ आती थी कि एक रास्ता बंद हुआ तो 10 रास्ते और खुल जाते हैं। और ये सब बाद में मैंने गुरुपा के सत्संग में सुना, जिसके बारे में मुझे पहले कोई भी आइडिया नहीं था संगत जी। और जब मैं जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी संगत जी, तब मैंने जैसे अपने पहले सत्संग में बताया कि कोई था जिसने हमें गलत रास्ते पर डाल दिया, जो जिनकी हमने तावीज़ें वगैरह पहनी। और हम सही थे, लेकिन
मतलब कि हमने कोई गलत नहीं किया संगत जी, लेकिन हम गलत रास्ते पर चल रहे थे। तो क्योंकि संगत जी हम जब भी वो हम हमारे लिए जो भी करते थे हमारा उल्टा ही होता था। हमको लगता था कि वो हमारा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा तो कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि हमारा उल्टा ही होते जा रहा है। और हमको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस वक्त संगत जी गुरुपा ने हमारे लिए हेल्प भेजी। संगत जी कोई था जो मतलब कि हमारे रिलेटिव हैं। तो संगत जी पंजाब से कोई पर्सन कॉल करता था। मैं नहीं जानती कौन था वो, ना ही मैंने कभी उनको देखा है, ना मिली हूँ। और जो हमारे रिलेटिव थे वो भी उनसे शायद एक ही बार मिले थे। तो और वो बता रहे थे कि वो किसी को कॉल नहीं करते। तो उनका सामने से कॉल आया उनको, और फिर उन्होंने हमारी प्रॉब्लम उनको बताई कि ऐसे ऐसे बहुत परेशान है करके। तो संगत जी उन्होंने ही हमें बताया कि कैसे हमारे घर पर गलत चीज़ें की गई हैं, और हमारे घर को ही हमारी परमिशन से ही बंधवाया गया है, और वो सब हमारे गलत के लिए किया गया है। और हर पल हम पर नज़र रखी जा रही है गलत शक्तियों के द्वारा। तो संगत जी फिर कैसे उन्होंने रास्ता दिखाया और जो भी हमें उपाय बताए। और संगत जी ये सब हो मतलब कि जब ये सब इतना कुछ हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैं अपने अंकल जी से ये सब कैसे शेयर करूं कि ऐसा ऐसा हुआ है। और मतलब कि अंकल जी ने मेरे कहने पर ही वो करवाया था, क्योंकि मेरे बेटे की जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो इंसान कहते हैं ना संगत जी, जब मतलब कि अपनी मतलब कि मरता क्या नहीं करता। तो संगत जी उस वक्त हमारी ऐसी ही कंडीशन थी, तो हमने उन पर बिलीव किया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ गलत किया। तो अब मैं बहुत डर गई थी। और जब मैंने अपने अंकल जी से कहा ये सब, और कहा कि ये प्लीज़ अब मतलब कि इन सब से निकलने का यही रास्ता है, और फिर हमने अंकल जी बहुत गुस्सा भी हुए थे मुझसे। फिर हमने वो उपाय किया और हमको घर एकदम बहुत ज़्यादा हल्का फ़ील हो रहा था, जो कि हमारे घर पर एकदम नेगेटिविटी और भारीपन लगता था। कोई भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती थी अंदर से। तो संगत जी फिर लेकिन मेरे अंकल जी ने फिर कहा कि अब किसी की भी हम बातें नहीं सुनेंगे। जो अब जिन्होंने रास्ता दिखाया है ठीक है, उन्होंने एक बार रास्ता दिखा दिया, लेकिन अब आगे से अब मतलब कि उनसे हमेशा मतलब कनेक्शन में मत रहना। उन्होंने एक बार रास्ता दिखा दिया, उनका बहुत मतलब कि धन्यवाद करते हैं, लेकिन आगे से हम जो भी डिसीजन लेना होगा वो हम लेंगे। और सिर्फ हम मतलब कि हम गुरुद्वारे को ही मानते हैं संगत जी, तो हम सिर्फ वाहेगुरु पे भरोसा करेंगे जैसी उनकी मर्ज़ी, और किसी के आगे हम नहीं मतलब कि कोई भी बात नहीं रखेंगे अपनी घर की। तो संगत जी मैंने अंकल जी से कहा ठीक है, मैं आपसे दोबारा कभी भी ऐसे गलती नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करूँगी। और ये सब गुरुपा ने ही करवाया, क्योंकि गुरुपा भी हमेशा कहते हैं कि ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और बस हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। तो यहीं से गुरुपा ने मुझे मतलब कि ये गुरुपा ने यहीं से सिखाना शुरू किया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि जो गुरुपा ने सच में हमारे साथ प्रैक्टिकली पूरा सब हुआ। और जो इंसान संगत जी जो प्रैक्टिकल होता है ना, वो हमारे दिमाग में हमेशा याद रहता है। सुना हुआ तो हम भूल जाते हैं। तो जो हमारे पर बीती उसके बाद संगत जी मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि मैं किसी मंदिर गुरुद्वारे मतलब कि मंदिर कुछ भी कहीं से भी मतलब कि पार होते थे तो मैं बस अपना सतनाम वाहेगुरु ही बोलती थी। उसके अलावा मैं कुछ भी मतलब कि किसी का भी नाम नहीं लेती थी, सिर्फ एक को मानूं ऐसा मेरे मन में आ गया था। और इसके बाद ही गुरुपा ने मुझे जोड़ा, कैसे कैसे करके गुरुपिता ने हमें सही रास्ते पर लेकर आए। गलत से हम मतलब कि अंधेरे कुएं से गुरुपा ने निकाल कर हमें रोशनी की ओर लेकर गए हाथ पकड़कर। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का। तो संगत जी क्योंकि जब फिर मैं गुरुद्वारे को ही पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी थी कि मैं खाली गुरुद्वारे को ही मानूंगी और वाहेगुरु जी पे ही बस ट्रस्ट करूंगी, और मैं फिर पाठ
पाठ पूजा करने लगी, मतलब कि पाठ ही करती थी मैं डेली संगत जी। तो उस वक्त गुरुपा ने मुझे ड्रीम में, मैं जैसा कि मैंने बताया, ड्रीम में गुरुपा ने मुझे जोड़ा था फर्स्ट टाइम। तो ड्रीम में गुरुपा ने मुझे गुरु नानक देव जी के रूप में एकदम अपने, मतलब कि बहुत विशाल रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिया, जो कि मुझे बहुत, मतलब कि काफ़ी दिनों तक बहुत प्रभाव रहा उसका मेरे पर। अभी भी जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है। और गुरुपा ने मतलब कि बहुत अच्छे दर्शन दिए मुझे। और क्योंकि गुरुपा अपना ड्रीम बताने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो हमारी ब्लेसिंग होती है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही, बस इतना ही बता रही हूँ कि गुरुपा ने इस तरह से मुझे जोड़ा। और संगत जी, मैं जब बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान थी ना उस वक्त, जब मैं सोए रहती थी तो ऐसे मुझे आवाज़ आती थी कि जैसे कोई मेरा नाम ले रहा है, और मैं उठकर बैठती थी तो मैं रियलाइज़ करती थी कि वो आवाज़ मेरे अंदर से ही आ रही है। तो कहते हैं ना, भगवान तो हमारे अंदर ही हैं। तो वो मुझे मतलब कि जगा रहे थे कि उठ तू। तो संगत जी, मतलब कि ये भी बहुत बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ। और ऐसा मुझे कई बार फील होता था कि गुरुपा मुझे जगाना चाहते थे कि उठ, और मतलब कि जो नेगेटिविटी ने मुझे घेरा हुआ था, गुरुपा उससे निकालने के लिए मुझे मतलब कि बोल रहे थे कि पूजा पाठ करूं, कुछ भी। संगत जी, घर पर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी कि मेरा पूजा पाठ तरफ भी ध्यान नहीं जाता था। और मतलब कि जैसे किसी ने दिमाग को बांधा हुआ है, कुछ हम अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं कर पाते थे। तो कैसे गुरुपा ने निकाला इन सब से, तो ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। और बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपिता का कि उन्होंने समय पर आकर हमारी रक्षा करी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कुछ भी नहीं आता था संगत जी, ना मुझे कोई पाठ करना आता था, क्योंकि बचपन से ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मेरा नहीं इंटरेस्ट रहा। बस मैं महाशिवरात्रि के उपवास रखती थी, या कभी कभार नवरात्रि के रख लेती थी, वो भी हमारे घर पर, क्योंकि हमारे मतलब कि जो बड़े रखते हैं तो उनको देखा देखी, हम बच्चे हैं तो रख लेते हैं शौक़ में। ऐसा कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ मेरा झुकाव नहीं था। लेकिन गुरुपिता ने कैसे मुझे पाठ करना सिखाया, मुझे कुछ भी नहीं आता था संगत जी। सब कुछ मैं अपने गुरुपा को ही पूरा मतलब कि क्रेडिट देना चाहूँगी कि गुरुपा ने ही मुझे सब सिखाया। संगत जी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, कि गुरु के बारे में भी नहीं पता था, गुरु की महिमा नहीं पता थी मुझे, कि लाइफ में गुरु होने कितने ज़रूरी हैं। ये सब मुझे गुरुपा ने ही बताया। जब गुरुजी के बारे में मुझे पता चला तो उस वक्त मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं थे, और वो बहुत जब उनको पता चला तो मैं ना अपने हस्बैंड से छुप छुप कर गुरुपा के मैसेज पढ़ती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब गुरुपा, इतना कुछ हो गया लाइफ में, अब गुरुपा के बारे में सुनेंगे तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे कि तूने अभी मुझे कहा था कि अब मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करूँगी। तो संगत जी, गुरुपा पे भी ट्रस्ट करने का कारण, गुरुपा के मैसेज इतने ज़्यादा कनेक्ट हो रहे थे, तो मुझे मतलब कि कनेक्शन फ़ील हुआ, तो ही मैं उन पर ट्रस्ट मैंने किया। और मैं कौन होती हूँ ट्रस्ट करने वाली, गुरुपा ने खुद ही सब करवाना था, तो उन्होंने ही मुझे जोड़ा, और मेरे मन में ऐसा भाव लाया कि मैं गुरुपा को मानने लगी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड जो जब उनको पता चला तो फिर वो मुझ पर गुस्सा करने लगे। फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं करके, तो उन्होंने मुझे मतलब कि मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने पूरा सर्च करके देखा। फिर भी वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि हमारे में मतलब कि गुरु प्रथा नहीं है, हमारे में गुरु को नहीं मानते हैं। तब मैं बहुत डर गई, मैंने बोला कि ये तो बोल रहे हैं कि मानते नहीं है गुरु को। और कोई मतलब कि संगत जी, अगर गुरुपा मतलब कि गुरुपा पंजाबी, जैसे गुरुपा पंजाबी बोलते हैं, पंजाब में हुए हैं, तब जाके मेरे अंकल जी माने। ये भी बहुत बड़ा सत्संग है कि अगर गुरुपा पंजाबी नहीं होते, कोई और मतलब कि वैसे तो गुरु ही हैं, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे, तो अगर मेरे मन में ये डर था कि अगर कुछ दूसरे धर्म के वो होंगे गुरु, तो फिर वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि गुरुपा पंजाबी में ही मतलब कि बातें करते थे और शब्द बाणी ही सुनाते हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई। यही सब के चलते ना संगत जी, मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे मानने लग गए। वो तो गुरुपा ही जोड़ने वाले हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरुपा ने मेरी
मन की उलझन समझी और मतलब कि उसका भी सॉल्यूशन हो गया। गुरुपा को तो पहले से सब पता होता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है या आगे चल के कैसी सिचुएशन रहेगी, तो वो सब के लिए गुरुपा तो पहले से ही सब कुछ मतलब कि रेडी रखते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। ऐसे संगत जी बहुत सारे सत्संग हुए मेरे साथ, जिनका मैं गुरुपा से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने लाइफ में इतने सारे सत्संग किए, इतने सारी ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी गुरुपा हमेशा एंजल नंबर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और जब भी हम कहीं जाते हैं संगत जी, पता नहीं क्यों लेकिन हमारी गाड़ी से इतनी सारी बटरफ्लाइज मतलब कि टकरा कर मर जाती हैं। कोई गुरुपा हमारा संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या पता आजकल तो संगत जी मतलब कि रोड एक्सीडेंट्स इतने सारे सब सुनने में मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे मतलब कि बड़े भाई हैं जो बड़े पापा के बेटे, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि उनको थोड़ी बहुत खरोचें ही आई। वो भी गुरुपा ने ही उनकी हेल्प करी, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपिता का। और संगत जी गुरुपा कहते हैं कि परिवार से एक भी जना जुड़ जाता है तो वो पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। तो ऐसा ही हुआ, गुरुपा ने उनकी बहुत रक्षा की। और संगत जी तो अभी मैं गई थी अपने मायके, तो उनसे मिलने गई थी। तो उनकी जो उन्होंने न्यू गाड़ी ही ली थी जो कि बहुत उसका कुछ बचा ही नहीं संगत जी, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन गाड़ी को देखकर कोई नहीं बोलेगा कि मतलब कि गाड़ी के अंदर जो बैठा था उसको कुछ नहीं हुआ। तो वो सब गुरुपा की ही कृपा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपिता का। और संगत जी फिर मेरे जो भाई हैं तो उनके बेटे ज़िद कर रहे थे कि फिर उनको न्यू गाड़ी लेने के लिए। तो जो उनकी पहले गाड़ी थी वो ब्लैक कलर की थी, तो जैसे मन में वहम आ जाता है तो हमारी भाभी बोल रही थी कि नहीं अब ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं लेके देनी, लेकिन वो ज़िद कर रहा था उनका बेटा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ब्लैक कलर का ऐसा मतलब कि वहम तो नहीं करना चाहिए, गुरुपा कहते हैं। तो उसके डैडी भी कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, लेने दो बच्चे को, मन है तो। और उसकी मम्मी जैसे वहम हो जाता है तो माँ तो डर ही जाती है, तो वो मना कर रही थी। तो मैंने कह दिया कि कुछ नहीं होता भाभी, आप लेने दीजिए, ब्लैक तो बहुत शुभ कलर होता है, ऐसा करके मैंने कह दिया। फिर बाद में यहाँ आई तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने उनको ऐसा बोलकर गलती तो नहीं कर दी। तो लेकिन गुरुपा ने कल ही मुझे एक मैसेज सुनवाया जिसमें फिर वो कह रही थी कि बच्चे ब्लैक कलर के कपड़े पहनते थे, तो मैं उनको मना करती थी। तो गुरुपा ने मुझे डांट लगाई कि ब्लैक तो मुझे भी पसंद है इस तरह से। तो गुरुपा ने मेरा डाउट क्लियर कर दिया, तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, फिर शेयर नहीं होगा, तो मैं अपने सत्संग को यहीं क्लोज़ कर रही हूँ और आगे का सत्संग कल शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सरबत्ता भला करो मेरे प्यारे गुरुपिता। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम